वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल साहब, आप खैरियत से हैं जी? बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एक सवाल सबके जहन में है। क्या अफगानिस्तान के साथ मसाइल हल हो गए हैं, देरपा अमन हो गया है, या ये एक आरजी सा फेज है, अभी हम मुकम्मल अमन की तरफ नहीं पहुंचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। देखिए, बात यह है कि फिलहाल जो ये मामलात हैं, ये अफगानिस्तान के साथ जो हमारे उलझाव पैदा हुए हैं, ये एक दिन में नहीं हुए। और इनका सुलझाव जो है वो भी एक दिन में मुमकिन नहीं होगा। और ये यकीनन हमारे दोस्त ममालिक, और जिसमें चीन भी शामिल है, जिसके अंदर कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक, उन्होंने एक दबाव जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर ज़रूर डाला है। लेकिन मसला यह है कि शूरा के अंदर जो मेंबर हैं, अफगान तालिबान शूरा के अंदर, उसकी ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो इस टाइम पे जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां नहीं है। दूसरी जानिब जो है वो जाहिर है मुल्ला उमर का ग्रुप है, और एक जानिब जो है वो हकानी नेटवर्क है। और इनके अंदर भी एक रिफ्ट पाई जा रही है, और अभी सराजुद्दीन हकानी जो है उनका टिल्ट फिलहाल पाकिस्तान की जानिब ज़्यादा नज़र आता है, जबकि मुल्ला उमर के जो बेटे हैं, मुल्ला याकूब, उनका जो एक ग्रुप है वो जो कि बहुत ताकतवर है, और वो कट मुल्लाओं के ऊपर जो है मबनी है, वो कोई ज्यादा मेरे ख्याल में खैर ख्वाह नहीं है। दूसरी जानिब वो लोग भी हैं जो कि आपको मालूम है स्पॉयलर्स हैं। इसके अंदर जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको हमें गौर करना है, क्योंकि उसमें दाइश है, उसमें आईएसकेपी है, उसके अंदर जो है वहाँ जिन्होंने पंजे गाड़े में हैं, बीएलए मजीद ब्रिगेड वो मौजूद हैं, और सबसे बढ़कर तहरीक तालिबान पाकिस्तान मौजूद हैं, टीटीपी। अब ये जो फितने बैठे हुए हैं, इनको सपोर्ट तो इंडिया की है, और ये आज की नहीं है। जब अमेरिका यहाँ मौजूद था तो उस टाइम पे भारत के 5 कौंसल खाने, जिसके अंदर हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर अफसर काम करते थे, वो यहाँ बैठ के जो दहशत गर्दी के हाँ, जो लेकिन नेटवर्क्स लेकिन हैं गुल उनको साहब काम लेकिन किया। गुल साहब लेकिन गुल साहब, जो टॉक्स हैं वो तो मुल्ला याकूब ने किए हैं ना, जिनसे आप प्रो इंडिया या एंटी पाकिस्तान कह रहे हैं। हमारे साथ मुज़ाकरात को सराजुद्दीन हकानी तो नहीं कर रहा। हमारे साथ मुज़ाकरात तो मुल्ला याकूब कर रहा है, जिसके बारे में आपकी भी राय ये है, कि मुमी राय ये भी है कि वो बड़े एंटी पाकिस्तान हैं और मुल्ला लट ग्रुप को करते हैं। तो क्या मुल्ला याकूब के साथ होने वाले मुज़ाकरात भी देर पा नहीं है? क्या मुल्ला याकूब के साथ होने वाला पीस एग्रीमेंट भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है? देखिए, बात यह है कि लॉन्ग लास्टिंग की वही वाली बात है कि इस टाइम पे जिस तरीके से आपने देखा कि जब गजा के ऊपर जंग बंदी हुई तो वहां भी जो है वो सीज फायर की वायलेशन कर दी गई। और ये गारंटी कौन देने के लिए तैयार है? क्या दरमियान में जो गारंटर्स बैठे हैं, क्या वो ये गारंटी दे रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला नहीं होगा? जो मैंने गुजारिश की कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गई या दीगर हो गए, ये स्पॉइल करेंगे, ये दरमियान में गड़बड़ करेंगे, तो उनकी गारंटी जो है वो तो मेरे ख्याल में मुल्ला याकूब के बस में नहीं है। दूसरी जानिब जो है वो मुल्ला बरादर जो है वो आपको पता है उनका एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, और उनके भी पाकिस्तान के हवाले से कोई जज्बात जो है वो ढके छुपे नहीं है। और फिर अमीर मुत्तकी खुद जो बैठा हुआ है, जबीउल्लाह मुजाहिद बैठा हुआ है, ये तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान के हवाले से इनके अजाइम, इनकी जो ख्यालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये वक्ती तौर पर एक हमारी जो है वो आर्जी मामलात हुए हैं। हाँ, अब इसके अंदर जो है वो दो सूरतें हैं, हो सकती हैं। एक तरफ तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो उनको ये कह रहा है कि आप दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें दोहा मुज़ाकरात के नतीजे के अंदर, जब अमेरिका का इनखला